नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरी डिस्क्राइब। भारत की महिला प्रतिभाएं द पद्मश्री विमेंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम इस सीरीज में उन सभी पद्मश्री महिला प्रतिभाओं के बारे में बात करेंगे जो आती तो अलग अलग क्षेत्र से है, लेकिन उनकी उद्देश्य एक ही है, कुछ कर दिखाना और कभी ना हार मानना। इन्हीं सभी महिला प्रतिभाओं में से एक महिला प्रतिभा है गुजरात राज्य के पहले उप कुलपति हंसाबेन मेहता। हंसाबेन मेहता गुजरात राज्य के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पहले उप कुलपति थे। उनका जन्म सूरत जिले में 3 जुलाई सन 1897 में हुआ था। वे गुजराती भाषा की पहली नवलकथा करण घेलो के लेखक नंदशंकर मेहता के पुत्र मनुभाई मेहता की पुत्री थी। मनुभाई मेहता एक महान समाज सुधारक थे। हंसाबेन मेहता ने सन 1913 में मैट्रिक की परीक्षा विशेष अंकों से पास करी और वे सन 1918 में वडोदरा के एक कॉलेज में फिलोसॉफी के विषय पर डिग्री प्राप्त कर पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए सन 1919 में इंग्लैंड गए। हंसाबेन मेहता ने सन 1920 में सरोजिनी नायडू के साथ स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी महिला प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। हंसाबेन मेहता का विवाह डॉक्टर जीवराज मेहता के साथ हुआ। हंसाबेन मेहता ने मुंबई में रहकर भगिनी समाज और नेशनल काउंसलिंग फॉर विमेंस जैसी संस्थाओं में समाज सेवा की और उन्होंने सन 1930 में दांडी कूच में भी अपना महत्व का योगदान दिया। स्वतंत्र भारत में यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि के तौर पर हंसाबेन मेहता अमेरिका गए। अपने इन्हीं बड़े बड़े योगदानों के कारण हंसाबेन मेहता को सन 1959 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया। हमारी दूसरी महिला प्रतिभा है केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कल्लरीपायट्टू में माहिर अम्मा मीनाक्षी अम्मा। कल्लरीपायट्टू युद्ध कला दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्राचीन कलाओं में से एक है, जिसको सीखना आसान नहीं है। ये मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति और बहुत से सालों की प्रैक्टिस के बाद सीखी जा सकती है। सामान्य रूप से ये कला पहले पुरुष ही सीखते थे, परंतु मीनाक्षी अम्मा ने महज 10 साल की उम्र में ही ये कला को सीखना शुरू कर दिया था। केरल के कोझिकोड के वडकरा में मीनाक्षी अम्मा जब हजारों लोगों के सामने अपनी ये युद्ध कला का प्रदर्शन करती है तो वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मीनाक्षी अम्मा की उम्र 79 वर्ष के आसपास है, फिर भी वे युद्ध के मैदान में अपने से कई छोटे योद्धाओं को पछाड़ती हुई दिखाई पड़ती है। और क्या आप ये जानते हैं कि जब मीनाक्षी अम्मा युद्ध के मैदान में होती है तो वे पहनावे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनना ही पसंद करती है, और जब वे साड़ी पहनते हैं तो उनका रूप दुर्गा की तरह दिखाई पड़ता है। वडकरा के काडाथंदन कलारी संगम स्कूल में 150 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को मीनाक्षी अम्मा कलरीपायट्टू की तालीम देते हैं। इनके यही साहस को देखते हुए भारत सरकार द्वारा साल 2017 में मीनाक्षी अम्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हमारी तीसरी महिला प्रतिभा है डॉक्टर भक्ति यादव। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर भक्ति यादव मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में डॉक्टर दादी के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर भक्ति यादव का जन्म 3 अप्रैल 1984 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में माहितपुर नामक गांव में हुआ था। 1952 में डॉक्टर भक्ति यादव इंदौर शहर के प्रथम महिला MBBS डॉक्टर बने। डॉक्टर भक्ति यादव ने 59 वर्ष की उम्र तक बहुत सी महिलाओं की डिलीवरी निस्वार्थ भाव से करवाई। उन्होंने हजारों महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी करवाई और वो भी बिल्कुल फ्री में। उनकी ये समाज सेवा सिर्फ और सिर्फ उनके शहर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के कई गांव और शहर की महिलाएं अपनी डिलीवरी करवाने के लिए डॉक्टर भक्ति यादव के पास आते थे। डॉक्टर भक्ति यादव
एक बहुत बड़े समाज सेवक थे जिन्होंने अपनी मृत्यु के आखिरी दिनों तक भी लोगों की सेवा ही की। मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर भक्ति यादव के अतुल्य योगदानों के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2017 में डॉक्टर भक्ति यादव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारी चौथी महिला प्रतिभा है लोक गायिका दिवालीबेन भील। दिवालीबेन भील एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की। दिवालीबेन भील का पूरा नाम दिवालीबेन पूंजाभाई भील है। उनका जन्म 2 जून 1943 में गुजरात राज्य के अमरेली जिले में हुआ था। 1952 में दिवालीबेन भील का परिवार राजकोट में आ गया। वहाँ पर महज 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई और कुछ विवादों के कारण उनकी शादी टूट गई। दिवालीबेन भील को गाने का शौक बचपन से ही है। उनको गाने की प्रेरणा अपनी माता से मिलती थी। अपनी 20 साल की आयु में ही वे गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में आ गई और वहाँ पर आकर एक डॉक्टर के घर पर कामवाली के तौर पर काम करने लगी। नवरात्रि के समय दिवालीबेन भील जूनागढ़ के वनजारा चौक में गरबा गाते थे, पर वहाँ एक दिन आकाशवाणी के अधिकारी रिकॉर्डिंग के लिए पहुँच गए। उनको दिवालीबेन भील की आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने वही गीत को रिकॉर्ड कर लिया और दूसरे ही दिन उनको आकाशवाणी में गाने के लिए आमंत्रण मिला। फल उतारिया गीत दिवालीबेन भील का प्रथम रिकॉर्ड होने वाला गीत था। उनके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिवालीबेन भील गाते वक्त अपने पारंपरिक पोशाक में दिखाई पड़ते हैं। लोकगीत और लोक संगीत को पुनः सर्जित करने के लिए दिवालीबेन भील को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।